नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में चर्चा करने वाले हैं। स्टॉक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल पे ट्रेड करता हुआ नजर आता है, तो आगे आने वाले समय में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और एज ए रिटेलर हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे फाइनेंशियल ट्रेंड काफ़ी अच्छा नजर आता है। कोविड के बाद अच्छी रिकवरी देखने को मिली और कंपनी ने ऑल टाइम हाई रेवेन्यू और प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 50.62%, जिसमें से कुछ भी प्लेज नहीं है। म्यूचुअल फंड 5.5%, अदर DII 9%, FII 24%, रिटेल एंड अदर कैटेगरी में ऑलमोस्ट 11% की हिस्सेदारी नजर आती है। और यहाँ पर ट्रेंड के बारे में बात करें तो म्यूचुअल फंड कंटिन्यूअसली अपना स्टेक बढ़ाते जा रहे हैं, अदर DIIs ने भी अपना स्टेक यहां पर बढ़ाया है। FIIs के बारे में बात करें तो ग्रेजुअली पिछले 4-5 क्वार्टर में आपको स्टेक कम होता हुआ नजर आता है। ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा नजर आता है, क्योंकि प्रमोटर के पास एक तो 50% से ज्यादा की इक्विटी भी है, उसमें से कुछ प्लेज भी नहीं है, और इंस्टीट्यूशंस का अच्छा खासा इंटरेस्ट हमें नजर आता है। वैल्यूएशन के बारे में बात करें तो पीई रेशियो 28 है। इसे हम सेक्टर के पीई के साथ कंपेयर ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो कि इतना सारा बिजनेस एक साथ करती हो। अलग अलग इंडिविजुअली यहां पर एनालाइज करना जरूरी हो जाता है, लेकिन एक बार वो लिस्ट अलग से हो जाए तो उसे एनालाइज करना जनरली थोड़ा सा इजी हो जाता है। यहां पर प्राइस टू बुक रेशियो 2.15 है, तो वैल्यूएशन बहुत ज्यादा महंगा नहीं है, और जनरली जो होल्डिंग कंपनी होती है वहां पर बहुत ज्यादा महंगा वैल्यूएशन होता भी नहीं है, एक डिस्काउंट ही वहां पर आपको दिखाई पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर अलग अलग लिस्टिंग हो जाएगी तो वैल्यू अनलॉक होती हुई नजर आएगी। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि यहाँ पर एक अच्छी रैली देखने को मिली। उसके बाद स्टॉक हमें 2750 के लेवल से नीचे आता हुआ नजर आया। 2250 का लेवल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह नजर आया। अच्छी रिकवरी देखने को मिली, 2800 के आसपास गया, गिरावट देखने को मिली, फिर से एक अच्छा बाउंस बैक आया। सेम रेजिस्टेंस आपको यहाँ पर दिखाई पड़ता है, फिर से गिरावट देखने को मिली। अब ये स्टॉक यहाँ पर सपोर्ट लेकर अप्रॉक्सीमेटली 2400 के आसपास, 2350 के आसपास सपोर्ट लेकर हमें ऊपर जाता हुआ नजर आया, और फिलहाल ये स्टॉक 2600 के आसपास ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि यहां पर आप देख पाएंगे एक शार्प सेल ऑफ आपको देखने को मिला था। इतनी बड़ी कैंडल थी कि अब भी स्टॉक उसी रेंज में आपको ट्रेड करता हुआ नजर आता है। तो इसीलिए जब भी कोई बड़ी कैंडल बनती है, चाहे वो रेड कलर की हो, मतलब गिरावट वाली कैंडल हो, या फिर तेजी वाली कैंडल हो, उसका हाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है गिरावट के केस में, और तेजी के केस में उसका लो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो गिरावट के केस में यहां पर आप हाई देख पाएंगे अप्रॉक्सीमेटली 2600 का लेवल है। इसके पीछे का लॉजिक ये होता है कि यहां से कोई तो न्यूज आई रहेगी, कुछ तो हुआ रहेगा कि स्टॉक में इतनी गिरावट हुई है, तो वो जो न्यूज आई है वो यहां पर फैक्टर इन होती हुई नजर आई, तो ये लेवल इंपॉर्टेंट हो जाता है। मतलब अगर स्टॉक इसके ऊपर निकल गया तो ये जो भी न्यूज थी उसका जो इफेक्ट होना था वो हो चुका है। उसके बाद स्टॉक हमें ऊपर जाता हुआ नजर आ सकता है। फिलहाल आप देख पाएंगे स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आता है। बीच में स्टॉक के 20 डेज के मूविंग एवरेज ने क्रॉसओवर कर दिया था, लेकिन वहां पर ज्यादा गिरावट नहीं हुई और स्टॉक ने वापस रिकवरी दिखाई, तो वापस आपको 20 डेज का मूविंग एवरेज ऊपर जाता हुआ नजर आया है। डेली RSI 57 का लेवल है। मोमेंटम यहाँ पर बहुत ज़्यादा अभी फिलहाल के लिए नहीं है। रिसेंटली आपको यहाँ पर मोमेंटम देखने को मिला था, पिछले 4-5 दिन में आपको मोमेंटम थोड़ा सा खत्म होता हुआ नजर आता है। डेली चार्ट पे इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेते हैं, जो कि है 2600 का लेवल। सपोर्ट के बारे में बात करें तो ये फिलहाल जो 2500 के आसपास का लेवल है, ये लेवल इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह में डेली चार्ट पे नजर आता है। वीकली चार्ट पे चलते हैं। वीकली चार्ट पे आप देख पाएंगे रेजिस्टेंस आपको सेम नजर आता है। यहां से गिरावट हुई, यहां पर भी रेजिस्टेंस लेकर आपको ये नीचे आता हुआ नजर आया। सपोर्ट के बारे में बात करें तो यहां पर भी अभी फिलहाल के लिए 2500 का लेवल ही एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट नजर आता है। उसका रीजन मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि यहां हमें पता चल गया कि ये लेवल एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, और ये जो कैंडल आपको बनती हुई नजर आई है, इस हैमर टाइप, इन्वर्टेड हैमर टाइप की कैंडल है। मतलब अगर ये लो टूट जाता है तो यहां पर आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। टेक्निकली रेजिस्टेंस पे इन्वर्टेड हैमर बना है, तो अगर इसका लो टूटता है तो गिरावट की संभावना रहती है। तो 2500 का लेवल एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो जाता है वीकली चार्ट पे भी। मंथली चार्ट पे चलते हैं।
मंथली चार्ट पे हमें फिलहाल नजर आता है कि रेजिस्टेंस तो आपको 2600 का लेवल ही कंफर्म होता हुआ नजर आता है। पहले भी हमें यहाँ पर ये कंफर्म होता हुआ नजर आया, लेकिन सपोर्ट ऑफ कोर्स नीचे आपको शिफ्ट होता हुआ नजर आएगा। इसका जो सपोर्ट है 2350 के आसपास का मंथली सपोर्ट हमें यहाँ पर नजर आता है, और एक ट्रेंड लाइन भी आपको ये नजर आएगी, ये भी आपको इसी मंथ के लो पर नजर आती है। तो ये लेवल मंथली चार्ट के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फिलहाल यहाँ पर हमें करना क्या चाहिए, ये स्टॉक फिलहाल आर या पार वाले लेवल पर ही आपको चलता हुआ नजर आता है, क्योंकि 2600 के आसपास ये ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। एक अच्छी रैली आई, फिर यहां से आपको गिरावट देखने को मिली, फिर से आपको ये स्टॉक ऊपर जाता हुआ नजर आया। तो अगर यहां पर ये सस्टेन कर जाता है और यहां पर ब्रेकआउट के चांसेस ऑफ कोर्स ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि अगर ये सस्टेन कर रहा है तो ब्रेकआउट हो सकता है, और 2600 के ऊपर जाता है तो ये स्टॉक अपने 2800 के लेवल्स को इजीली ट्राई कर सकता है, वहां पर पहुंचने की कोशिश कर सकता है। तो निफ्टी में भी आपको एक अच्छा सेंटीमेंट देखने को मिल सकता है। लेकिन बाय चांस ऐसा नहीं होता है और आपको ये लो टूटता हुआ नजर आता है 2520 के आसपास का लो, हम आवरली चार्ट पे चलते हैं तो थोड़ा सा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो अगर आपको ये लो टूटता हुआ नजर आता है तो आपको यहाँ पर गिरावट देखने को मिल सकती है, और वापस अपने 2450 के लेवल तक, 2400 तक के लेवल तक ही आपको जाता हुआ नजर आ सकता है। तो यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली डाउनसाइड अगर होता है तो 100 पॉइंट का मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है, और अपसाइड होता है तो आपको 200 पॉइंट का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहां पर निकल कर आती है। अगर हम एज ए इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में बात करें तो ऑफकोर्स हमने पहले भी ये डिस्कस किया है, कुछ अच्छे लेवल्स पे था। अब यहां पर अगर आपने ऑलरेडी निवेश करके रखा है, मेरा मानना है अभी आपको वेट एंड वॉच करना चाहिए। अगर ये 2600 के ऊपर निकल जाता है तो आप एडिशनल क्वांटिटी खरीद सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है, स्टॉक में गिरावट होती है, तो आपके लिए और अच्छा है, इन्वेस्टर के लिए और अच्छा है, आपको और अच्छे प्राइस पे मिल सकता है, सस्ते प्राइस में मिल सकता है। अगर हम यहाँ पर ट्रेडर के बारे में बात करें, शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप खरीदारी करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से 2600 के ऊपर आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। 2800 के टारगेट के लिए आप खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं, और आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा, सपोज कल यहाँ पर ब्रेकआउट हो जाता है तो यहाँ पर लो के नीचे आप स्टॉप लॉस लगाने के बारे में सोच सकते हैं। और अगर एक आध दिन यहाँ पर डोजी बन जाता है, उसके बाद तेजी आती है, तो आपको और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आपका स्टॉप लॉस और भी ज्यादा कम हो जाएगा। ये तो हो गया शॉर्ट टर्म के लिए। मिड टर्म के बारे में बात करें, पोजिशनल ट्रेडिंग के बारे में बात करें, तो यहां पर टारगेट तो फिलहाल यही नजर आता है 2800, क्योंकि उसके ऊपर स्टॉक ज्यादा गया ही नहीं है। तो यहां पर स्टॉप लॉस भी आपको सेम प्रकार से लेना है, लेकिन पोजिशनल में एक चेंज आप ये कर सकते हैं कि आप स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं। या तो आप आधी क्वांटिटी यहां पर बुक कीजिए, बाकी क्वांटिटी को आप कंटिन्यू रखने के बारे में सोच सकते हैं, या फिर जैसे जैसे स्टॉक ऊपर जाता है, हाइस तोड़ता जाता है, आप अपनी क्वांटिटीज को थोड़ा थोड़ा करके इंक्रीज करने के बारे में सोच सकते हैं। ये डिफरेंस यहां पर ला सकते हैं। बाकी शॉर्ट टर्म के लिए और पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट, ये सब कुछ सेम ही रहने वाला है, क्योंकि ज्यादा यहां पर आपको स्पेस नजर नहीं आता है। ये इतना स्पेस ही फिलहाल आपको नजर आता है। इसके ऊपर जाता है तो ये हमारे लिए अनचार्टेड टेरिटरी है, मतलब स्टॉक वहां पर कभी गया नहीं है, तो उसकी प्लानिंग हम अभी से नहीं कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।